अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा आप लोग नए वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं किसी भी तरीके से, तो कुछ ख़बरें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों पे। और आप नए वीज़ा पे जाते हैं, पुराने पे काम करते हैं, तो कौन कौन सी जगहों पे लोगों को सतर्क रहना है। बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार करके जो है डिपोर्ट किया जा रहा है और उनकी छोटी मोटी गलतियों पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल हमारा पहली बार देखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो बड़ी खबर आ रही है कुवैत से निकल के 10 फ़िलिपीन के बंदों को जो है पकड़ के डिपोर्ट किया जाएगा। उनका रीज़न क्या आता है, जहाँ पर स्मोकिंग नहीं करने का परमिशन होती है, अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ पे वो लोग स्मोकिंग वगैरह कर रहे थे, यानी कि बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो टीमें हैं वो चेकिंग कर रही तो भी नहीं मार रहे थे, लेकिन उनको पकड़ के बहुत ही जल्दी उनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो चेकिंग वगैरह जो टीमें फिरती हैं अलग अलग तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे किस चीज़ का अलाउ है, किस चीज़ का अलाउ नहीं है। अगर आप ये काम भी करेंगे और इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपको कुवैत को छोड़ना पड़ जाएगा। इन चीज़ों का खास करके आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है। जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं, आपको मालूम है, तो जो मेडिकल वगैरह हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जाते हैं किसी भी तरीके से, तो बहुत सारे लोगों के मेडिकल देरी से होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बड़ी बड़ी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। तो मिनिस्ट्री जो है वो सोच रही है कि अब ये मेडिकल जो है गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में भी जो है थोड़ा बहुत कराया जाए, और कुछ मेडिकल जो सेंटर हैं, जो मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह हैं, उनको चुना जाए। चुनने के बाद में जो है वो सारी चीज़ें देखी जाएँ, और जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर लगता है कि भाई यहाँ पे मेडिकल वगैरह कराना चाहिए, तो वहाँ पे मेडिकल वगैरह कराया जाए। तो ये एक अच्छी खबर है। तो आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को जो नए नए जाते हैं, उनका इकामा वगैरह लगता है, या फिर पुराने भी हो जाते हैं, इकामा जब लगता है तो मेडिकल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों के लिए आने वाले वक्त में ज़्यादा इंतज़ार या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी खबर है। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग लापरवाही की बिना पे अपने इकामे को एक्सपायर कर देते हैं, बाद में अप्लाई नहीं करते हैं, फिर कुछ दिन जो है बीच में निकल जाते हैं और उस दौरान कहीं पर भी पकड़े जाते हैं, या फिर आप अपना इकामा रिन्यूअल करने के लिए जाते हैं तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, और कहीं पर भी आप पकड़े जाते हैं तो इस चीज़ का भुगतान आपको काफ़ी कर्रा भी करना पड़ सकता है, और हो सकता है उस बीच में अगर आपको पकड़ लिया तो आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं, नए वीज़ा पुराने वीज़ा किसी भी तरीके से जाते हैं, तो अपना सही तरीके से काम काज करें, सही तरीके से काम कराएं। बाकी जो भी आपके माइंड में सवाल जवाब है कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो में जो अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।